सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। जिस जगह हम और आप आए हैं ये कोई ज़ियारत नहीं है, ये एक इबरत की जगह है। ये यहाँ से इबरतें हासिल करना है। ये एक कब्रिस्तान है जो ज़माना जahलियत में लोग अपनी सगी जिंदा बच्चियों को दरगोर किया करते थे, अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को जिंदा दफन किया करते थे। वही कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर नामालूम कितनी छोटी 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 नन्ही नन्ही मासूम बच्चियां मदफून है, दफन कर दिए गए, वो भी जिंदा। अब मुख्तसर आप अरब की तारीख सुने। अरब की सरजमीन पर जब तक हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उससे कबल अरब की सरजमीन पर क्या होता था। जिस काबे का तवाफ हम और आप लाखों रुपया देकर दूर दराज से फ्लाइट के जरिए से आकर बड़े अदब और एहतराम के साथ हम तवाफ करते हैं, जिस काबे को हम देखते हैं तो हमारे आंखों से आंसू जारी होते हैं, ज़माने जहलियत में लोग इसका तवाफ बरहाना यानी कपड़े उतार कर किया करते थे। यही काम औरतें रात को किया करती थी। यानी इतनी जहालत थी इन अरबों के अंदर। पहले जिस खाना काबा के अंदर जाने के लिए लोग तरसते हैं और अगर कोई अंदर दाखिल होता है तो उसे एक लक़ब मिलता है मेहमाने काबा। उस काबे के अंदर लोगों ने 360 बुतों को नस्ब किया था। यानी 360 बुत रखे गए थे। एक का नाम लात, उज़्ज़ा, मनात, ये बुतों के नाम थे। और इनका अकीदा ये था कि ये जो बड़े बड़े बुत है, ये फला बुत बारिश बरसाने वाला, कोई बुत औलादे देने वाला, कोई बुत सेहत देने वाला, कोई बुत फला काम आने वाला, इस तरह इनका अकीदा था। बल्कि लोग बुत का मतलब एक मूर्ति, हाँ मूर्ति जिसकी लोग पूजा करते हैं। आज भी हमारे हिंद में मुशरिकीन जो पूजा करते हैं उसको बुत कहते हैं, मूर्तियों को कहते हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर इतना हंगामा, इतना झगड़ा करते हैं। अगर किसी बाजार में किसी शख्स पर कंधे से कंधा लग जाता तो छोटी छोटी बातों पर तलवारें ऊंची हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स अपनी तलवार को धार निकाल रहा होता है, अपनी तलवार की धार को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अजनबी इंसान की गर्दनें उड़ाया करते थे। जमीन पर पड़ा हुआ खून लोग चाट लिया करते थे। न औरतों की कोई इज्जत थी, न कोई गुलामों की कोई इज्जत थी। औरत और गुलाम जूते से भी ज्यादा कमजोर, जूतों से भी ज्यादा जलील मानी जाती थी। कोई इनकी हैसियत नहीं थी। यही नहीं बल्कि एक शख्स मरने वाला अपने बेटे को मरने से पहले किस बात की वसीयत करता है? वो अपने बेटे को इस बात की वसीयत करता है कि बेटा, सामने वाला जो हमारा दुश्मन है, हमारे दादा के दादा के दादा के खेत में उस सामने वाले दुश्मन के दादा के दादा के दादा के गाय आई थी। इतनी बात पर झगड़ा, सदियों से झगड़ा चल रहा है। क्या हुआ था? गाय आई थी। मेरे परदादा ने बदला लिया, दादा ने बदला लिया, बाप ने बदला लिया, मैंने भी लिया। भाई बेटा, मैं तुझे नसीहत करता हूं, मेरे मरने के बाद तू भी बदला लेना, इसलिए कि उनकी गाय हमारे खेत में आई थी। ये अरसा दराज तक झगड़ा था। लोग अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को इस कब्रिस्तान के अंदर जिंदा दरगोर किया करते थे। वजह क्या है? क्यों बच्चियों को दफन कर दिया करते थे, लड़कियों को? आप देखें, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं। अगर हमारा कोई बच्चा या बच्चे अगर गिर जाता है तो हम दौड़ के उठा देते हैं, बेटा तो कहीं लगी तो नहीं, इतनी हमें दर्द होती है। वो कैसे संग दिल इंसान थे, अपनी नन्ही नन्ही बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे हैं, अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। और वजह क्या थी दफन करने की? वजह कोई सूरत है ना, क्या कोई वजह तो होनी चाहिए। क्यों दफन कर रहे हैं? कहते हैं अगर हमारी बच्ची अगर जवान हो गई तो इसके लिए मुझे कोई लड़का तलाश करना पड़ेगा, और मुझे एक लड़की का बाप होने की वजह से दामाद के सामने झुकना पड़ेगा। जब बच्ची ही जिंदा नहीं रहेगी तो झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बात समझे? मतलब आप सोच देखिए, उनकी अपने आप को, अपनी गर्दन को झुकाने से बेहतर बच्चियों को जिंदा दफन करना बेहतर समझते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत आसिम बिन कैस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में थे आए।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने से पहले बंदा जितने गुनाह किया अल्लाह ताला इस्लाम लाने के बाद तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। हज़रत आसिम बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते या रसूलल्लाह क्या सच में अल्लाह ताला इस्लाम लाने से पहले गुनाहों को माफ फरमाता है? हुजूर ने बताया हाँ सच में गुनाहों को माफ फरमा देता। फिर अपने वाक़यात को बयान करते या रसूलल्लाह मेरे जिंदगी के दो अजीबो गरीब वाक़यात हैं। एक वाक़या ऐसा है जिसे मैं याद करता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते, और एक याद करता हूँ दूसरा वाक़या तो मेरी हंसी नहीं रुकती। तो या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक वाक़या जिसे मैं याद करता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती, वो वाक़या ये है मेरे पास अपना एक आटे का बुत था और मैं उसे लेकर चलता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे इतनी शदीद भूख लगी, मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। मैंने आटे के बुत को तोड़कर उसकी रोटी बनाकर खा ली। जब इस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती, मैं इतना हंसता हूँ कि मैं अपने बुत को खा बैठा। और एक वाक़या ये है